नमस्कार दोस्तों, माय ऑड स्टोरीज में आपका स्वागत है। आज की हॉरर स्टोरी का नाम है ड्रेस। रोहित और सोनिया एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। दुनिया उन्हें एक आदर्श जोड़ी मानती थी। एक दिन सोनिया का बचपन का दोस्त डैनी सालों बाद सोनिया से मिलने उसके घर आया। डैनी को देखकर लग रहा था जैसे वो कुछ खाता पीता नहीं। उसका शरीर एकदम दुबला पतला, दुखी चेहरा और बाजू पर जगह जगह जख्मों के निशान। डैनी ने सोनिया से कहा कि वो उनकी शादी में नहीं आ पाया था, लेकिन शादी का तोहफा वो आज लेकर आया है। सोनिया ने तोहफा खोला तो देखा उसमें एक बेहद खूबसूरत ब्राइडल गाउन है। दूध सी सफेदी, मोतियों सी चमक और रेशम सा स्पर्श, मानो हर धागा एक कहानी कह रहा हो। डैनी के जाने के बाद सोनिया ने वो गाउन ट्राई किया। उसकी फिटिंग एकदम परफेक्ट, जैसे वो सोनिया के लिए ही बना हो। सोनिया उस गाउन को पहनकर खुद को आईने में निहारने लगी। तभी उसे एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे वो कमरे में अकेली नहीं है, कोई और भी है। उसने रोहित को आवाज दी, पर वो वहां नहीं था। सोनिया दरवाजे के पास आई और उसने बाहर देखा। बाहर कोई नहीं था। सोनिया ने ड्रेस उतार कर रख दी, पर यह एहसास कि कोई उसे हर वक्त देख रहा है सोनिया का पीछा नहीं छोड़ रहा था। एक रात सोनिया गहरी नींद सो रही थी और अचानक से उसे ऐसा लगा जैसे उसके बालों पर कोई हाथ फेर रहा हो। उसकी आंख जब खुली तो वहां कोई नहीं था। रोहित भी गहरी नींद सो रहा था। उसे अजीब सी घुटन होने लगी और वो उठकर कमरे से बाहर किचन में पानी पीने चली गई। किचन में पहुंचते ही उसे सामने डैनी की दी हुई ड्रेस दिखाई दी। सोनिया ने मन ही मन सोचा कि यह ड्रेस यहां कैसे आ गई। उसने ड्रेस को अपने हाथों में उठाया और अचानक से उसे लगा जैसे कि कोई उसके कानों में फुसफुसा रहा है। सोनिया ने सामने एक आईने में देखा तो उसके पीछे एक साया खड़ा था, अंधेरे में छुपा साया। लेकिन सोनिया को उस साये की करीबी का एहसास था। उसके पैर जम गए थे। वो कमरे की तरफ चलने लगी। उसने सोच लिया था कि वो पीछे मुड़कर नहीं देखेगी। उसे बहुत डर लग रहा था। वो जैसे ही कमरे तक पहुंची, अचानक से कमरे का दरवाजा बंद हो गया। वो कॉरिडोर में अकेली खड़ी थी और फिर अचानक से वो साया उसे कॉरिडोर के एंड पर दिखाई दिया। सोनिया ने साहस जुटाया और उस साये की तरफ बढ़ने लगी। जैसे जैसे वो करीब पहुंच रही थी, साया और धुंधला होता जा रहा था। अब साया एकदम उसके सामने था और वो देख सकती थी कि वो साया एक औरत का है, एक दुल्हन का साया, जिसने वही ड्रेस पहनी हुई थी जो डैनी ने सोनिया को दी थी। दुल्हन का चेहरा सफेद था, आंखें लाल और बाल बिखरे हुए थे। वो सोनिया को देखकर मुस्कुराई और बोली, ये ड्रेस मेरी है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे पहनने की? अगले दिन जब सुबह रोहित की आंख खुली तो उसने देखा कि सोनिया जमीन पर बेहोश पड़ी है। उसने वही ड्रेस पहनी हुई थी। काफी देर उसे उठाने की कोशिश करने के बाद रोहित उसे अस्पताल ले गया। वह बहुत डरा हुआ था, लेकिन उसके अस्पताल पहुंचने से पहले ही सोनिया को होश आ गया। सोनिया ने रोहित का घबराया हुआ चेहरा देखा और उससे कहा कि वो अब बिल्कुल ठीक है और वापस घर जाना चाहती है। ये बात सोनिया और रोहित ने जल्द ही भुला दी। रोहित ने नोटिस किया कि सोनिया हर समय वही ड्रेस पहनकर रहती है। उसने सोनिया से पूछा, तुम हर समय यही क्यों पहनती हो? सोनिया ने उसे बताया कि यह ड्रेस उसे बहुत ज्यादा पसंद है। चाहे सोनिया घर हो या बाहर, वह हमेशा वही ड्रेस पहनती थी। ये बात रोहित को बहुत परेशान कर रही थी। उसे ऐसा लगने लगा था कि उसकी पत्नी शायद अपना मानसिक संतुलन खो रही है। उसने तय किया कि वह इस समस्या को सुलझाएगा। एक दिन जब सोनिया नहाने के लिए बाथरूम गई तो रोहित ने पीछे से उसकी ड्रेस उठा ली और उसे छुपा दिया। उसके बदले रोहित ने सोनिया के लिए एक बहुत ही खूबसूरत ड्रेस रख दी। रोहित उसके बाद ऑफिस चला गया। शाम को जब वो वापस आया तो देखा कि उसका घर पूरा उलट पुलट हो रखा है। रोहित की दी ड्रेस सोनिया ने फेंक दी थी। वो गुस्से में तिलमिलाई घर में घूम रही थी और अपनी ड्रेस ढूंढ रही थी। रोहित ने उसे होश में आने के लिए कहा और बोला कि वह ड्रेस अब उसे भूलनी पड़ेगी। सोनिया उस पल कुछ नहीं बोली। रोहित को लगा कि जैसे वह उसकी बात मान गई है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उस रात रोहित की जब आंख खुली तो उसने पाया कि सोनिया अपने बिस्तर पर नहीं है। वह उसे ढूंढने के लिए कमरे से बाहर गया। घर की सारी लाइट्स बंद थीं। रोहित ने सोनिया की तरफ देखा। उसने सोनिया का पीछा करना शुरू किया और देखा सोनिया घर के बाहर जा रही है। सोनिया गाड़ी की तरफ गई और अंदर उसे अपनी ड्रेस दिखाई दी। सोनिया ने गाड़ी खोलने की कोशिश की, पर गाड़ी लॉक थी। सोनिया ने जमीन पर पड़ा एक गार्डन स्टोन उठाया और मार दिया शीशे पर। शीशा चकनाचूर हो गया। सोनिया ने जल्दी से अंदर से अपनी ड्रेस निकाली। रोहित भाग के उसके पास गया और उससे पूछा कि वो ये क्या कर रही है। गाड़ी के टूटे कांच से ड्रेस निकालने के चक्कर में सोनिया की बाजू पर कांच से खूब कट लग गए थे, पर उसने रोहित की एक नहीं सुनी और वो भाग के घर के अंदर चली गई। रोहित कमरे में वापस आया तो उसने देखा कि सोनिया ड्रेस पहनकर घायल हालत में पक्की सो चुकी है। रोहित को लगा कि कुछ गड़बड़ है, पर वह काम के लिए लेट हो रहा था। उसने सोचा कि वो सोनिया से इस बारे में बात करेगा। सोनिया अजीब अजीब हरकतें करने लगी थी। वो बस एक कुर्सी पर बैठी रहती और अजीब अजीब आवाजों में खुद से बातें करती रहती। डर तो रोहित को तब लगा जब उसने सोनिया को किचन में कुछ पकाते देखा। किचन में उस वक्त बहुत बदबू आ रही थी। रोहित जब किचन में पहुंचा तो उसने देखा कि सोनिया एक मरा हुआ चूहा तेल में तल रही है। रोहित को लगा कि उसे अब कुछ करना पड़ेगा। पानी सर से ऊपर जा चुका है। उस रात रोहित बिस्तर पर लेटा हुआ था कि अचानक उसे तेज गाने की आवाज आई। वह उठ बैठा। कमरे में सोनिया नहीं थी। वह जल्दी से बाहर की तरफ गया और उसने देखा कि जमीन पर वह ड्रेस पड़ी हुई है। तभी रोहित के मन में एक आइडिया आया और उसने सोचा कि इससे पहले सोनिया फिर यह ड्रेस पहने, रोहित ने घर के बाहर जाकर वह ड्रेस जला दी। जैसे ही उसने ड्रेस जलाई,
अचानक से उसे सोनिया के चीखने की आवाज आई। चीख इतनी तेज थी कि रोहित को अपने कान बंद करने पड़े। वह घबरा गया। वह वापस घर के अंदर गया। जैसे ही वह बेडरूम में पहुंचा, उसने देखा वहां सोनिया रोहित की तरफ पीठ मोड़कर बैठी हुई है। उसने सोनिया को आवाज दी। पहले सोनिया ने रोहित की आवाज को नजरअंदाज कर दिया, लेकिन जब रोहित उसके पास गया और उसके कंधे पर हाथ रखा तो उसने देखा कि उसके सामने सोनिया नहीं बल्कि कोई और ही लड़की है। वह लड़की बैठी कच्चा मांस खा रही है और रोहित को देख रही है। रोहित ने घबरा कर पूछा, कौन हो तुम? वह कुछ नहीं बोली। उसकी आंखें एकदम बेजान। रोहित ने पूछा, सोनिया कहाँ है? वह लड़की हंसने लगी और तभी उसकी आंखों की पुतलियां पीछे चली गईं और उसका मुंह अजीब ढंग से खुल गया। वह हंस रही थी और हंसते हंसते में वह जैसे हवा में 2 फुट की ऊंचाई पर आ गई। रोहित ये देखकर डर गया और अपने ही घर से भाग गया। उसने सोनिया के दोस्त डैनी को फोन किया, जिसने यह ड्रेस उन्हें तोहफे में दी थी। सोनिया के दोस्त डैनी ने फोन नहीं उठाया। रोहित गुस्से में डैनी के घर चला गया और वहां पर उसने देखा कि डैनी के घर में काफी अजीब अजीब चीजें पड़ी हैं। रोहित बहुत गुस्से में था और उसने जाते ही डैनी की गर्दन पकड़ ली। उससे उस ड्रेस के बारे में पूछा। डैनी ने रोहित को बताया कि वह ड्रेस एक दुल्हन की है जो अपनी शादी से पहले मर गई थी और उसकी आत्मा उस ड्रेस में रहती थी। कहते हैं जो लड़की उस ड्रेस को पहनेगी वह दुल्हन उस लड़की की जगह ले लेगी। रोहित ने अगर अपनी आंखों से यह सब होते न देखा होता तो शायद वह भी यह बात मानता नहीं। डैनी ने कहा कि वह बचपन से ही सोनिया को चाहता था और उसने सोच लिया था कि अगर सोनिया उसकी नहीं हो सकी तो वह उसे किसी का नहीं होने देगा। रोहित ने पूछा कि सोनिया कहाँ है? डैनी ने कहा कि सोनिया अब उस ड्रेस में कैद है। अगर रोहित वो ड्रेस ले आएगा तो डैनी उसे उस कैद से आजाद कर देगा और हमेशा के लिए सोनिया को अपना बना लेगा। अगर सोनिया को बचाना है तो उसे उस ड्रेस से आजाद करना होगा। ये बात सुनकर रोहित की आंखें भर आईं। वह ड्रेस तो उसने जला दी थी और शायद उसके साथ अपनी सोनिया को भी। ड्रेस जलाते समय रोहित ने खुद सोनिया की चीखें सुनी थी। वह चीख रोहित को पागल कर रही थी। रोहित डैनी को छोड़ वहां से निकल गया। वह सोचने लगा कि अब वह सोनिया के बिना जिंदा कैसे रहेगा और यही सोचकर वह हाईवे पर चलते एक ट्रक के आगे आ गया। अपनी आखिरी सांसों में वह यही सोच रहा था कि अब वह सोनिया से दूसरी दुनिया में जरूर मिलेगा। जब रोहित की आंख खुली तो उसने देखा कि उसका शरीर बिल्कुल बेजान है, पर वह जिंदा है, लेकिन वह अब सांस लेने के अलावा कुछ नहीं कर सकता है। वह अपने घर में है और उसके साथ है वह आत्मा जो ड्रेस से निकलकर बाहर आ चुकी है और दूर खड़ी पागलों की तरह बस रोहित को देखती रहती है। शायद वह इंतजार कर रही है कि कब रोहित मरेगा और उसे एक नया शरीर मिल जाएगा।